यूक्रेन रूस जंग के बीच इजराइल में 4 अरब देशों का बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में यूएई, बहरीन, मिस्र और मोरक्को के विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। ये पहली बार हुआ है जब इजराइल में अरब देशों के विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच ये बैठक अमेरिका के लिए बेहद खास है। इस बैठक में अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता के साथ साथ यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा होगी। अमेरिका रूस को अलग थलग करने के अपने मकसद से वो मध्य पूर्वी देशों का समर्थन चाहता है। ये पहली बार हुआ है कि इजराइल में इस तरह का सम्मेलन आयोजित हो रहा है। अमेरिका का ये प्रयास है कि मध्य पूर्व में समान हित वाले अमेरिका के सहयोगी देशों को एक साथ लाया जा सके। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अमेरिका के सहयोगी राष्ट्रों में थोड़ी खलबली मची थी। उनमें असुरक्षा की भावना थी। यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस ने जो आक्रामक रुख अपनाया है, उससे अमेरिका और नाटो की साख गिरी है। युद्ध के पूर्व नाटो और अमेरिका ने यूक्रेन की सुरक्षा का जो आश्वासन दिया था, उसमें कहीं न कहीं गिरावट आई है। इस नजरिए से भी अमेरिका के लिए ये बैठक काफी अहम है। इस बैठक में अमेरिकी रक्षा मंत्री सहयोगी राष्ट्रों को उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त कर सकते हैं। रूसी सेना के हमलों के बीच यूक्रेन सरकार की ओर से महत्वपूर्ण बयान आया है। बयान में कहा गया है कि रूस यूक्रेन को तोड़ना चाहता है और इलाकों पर कब्जा कर वहां पर अपनी पसंद की सरकार गठित करना चाहता है। ऐसे किसी प्रयास को विफल करने के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने तल्ख अंदाज में पश्चिमी देशों से लड़ने के लिए लड़ाकू विमानों, टैंकों और मिसाइलों की मांग की है। जबकि रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन के खुफिया प्रमुख ने गुरिल्ला युद्ध छेड़ने के संकेत दिए हैं। यूक्रेन की ओर से ये बयान पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र में रूस में शामिल होने के लिए जनमत संग्रह की प्रक्रिया चलाए जाने के संकेत के बाद आए हैं। रूस ने इसी तरह की प्रक्रिया से 2014 में यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया को खुद में मिलाया था। यूक्रेन के खुफिया प्रमुख ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोरिया प्रायद्वीप के बंटवारे की तरह रूस यूक्रेन के भी 2 टुकड़े करना चाहता है। खुफिया प्रमुख ने लड़ाई में पिछड़ने की स्थिति में रूसी सेना से गुरिल्ला युद्ध लड़ने के संकेत दिए और इस युद्ध में यूक्रेनी लड़ाके छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर रूसी सेना पर अचानक हमला बोलेंगे और उसे नुकसान पहुंचाकर भाग जाएंगे। इससे यूक्रेन में युद्ध लंबा खिंच सकता है और रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की मदद के लिए पश्चिमी देशों से और ज्यादा साहस दिखाने के लिए कहा है। ज़ेलेंस्की ने रूसी सेना से लड़ने के लिए पश्चिमी देशों से लड़ाकू विमान, टैंक और मिसाइलों की मांग की है। उन्होंने कहा कि नाटो अपने 1% विमान और 1% टैंक मदद के तौर पर यूक्रेन को दे, जो इन दिनों रूसी सेना का पूरी ताकत से मुकाबला कर रहा है।